नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं साथियों, क्योंकि जैसे कि पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बलबूते, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बलबूते सत्ता में है, वो आने जा रही है। और बिल्कुल तकरीबन हर आदमी लोकसभा चुनाव के बाद है ये मानकर चल रहा था कि कांग्रेस अब सत्ता की दहलीज पर है। लेकिन सत्ता की दहलीज के इतनी करीब आकर आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें, आप इसे कांग्रेस नेताओं का एटीट्यूड कहें, या कांग्रेस नेताओं का पागलपन कहें, आप चाहे इसे कुछ कह लीजिएगा, लेकिन अब हालात चुनावों से कुछ समय पहले हैं, अब ऐसे नहीं रह गए हैं जो पहले थे। क्योंकि कांग्रेस के विधायक आजकल बयान ही ऐसे दे रहे हैं। कांग्रेस के एनआईटी फरीदाबाद से विधायक हैं नीरज शर्मा, जनसभा में वो ये तक कह रहे हैं, दाम लगा रहे हैं बकायदा नौकरियों के, कि मेरे कोटे में 2000 नौकरियां हैं, वो आएंगी और जो गांव मुझे सबसे ज्यादा वोट देगा वो उसके खाते में आएंगी। तो आप अगर ये सोचिए, अकेले ये कांग्रेस के एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा केवल ऐसी सोच नहीं रखते हैं, बल्कि उनके साथ कांग्रेस के जो अन्य लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, वो ऐसी ही सोच रखते हैं। कुछ ऐसी ही सोच उदय भान है, वो भी रखते हैं। कुछ ऐसी ही सोच शमशेर सिंह गोगी हैं, उन्होंने भी कहा है इस तरह की चीजें। और अन्य जो विधायक हैं अपने अपने तरीके से इस तरह की बातें चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं, वो उनके बयानों से है, वो आप देख सकते हैं। कुछ सार्वजनिक सभाओं में ये बात कह रहे हैं, कुछ लोग अंदर खाते जा जाकर हैं वो ये बात कह रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपना हरियाणा का चुनावी मैनिफेस्टो है वो जारी कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, और मैनिफेस्टो कमेटी की जो हेड हैं गीता भुक्कल, जज्जर से जो विधायक हैं, उनकी मौजूदगी में दिल्ली में आज इसे है वो मैनिफेस्टो है, वो अपना लॉन्च है वो कर दिया है। उसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि हम 2 लाख नौकरियां हैं वो देने वाले हैं। अब ऐसे में 90 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस जो दावा कर रही है कि हम 50 पार होने वाले हैं, 60 पार होने वाले हैं, या 70 पार हैं वो होने वाले हैं। मजबूती के नशे में इतना चूर हैं कांग्रेस के नेता कि कुछ भी आंकड़ा है वो पेश कर रहे हैं जब वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि 2 लाख नौकरियों का कांग्रेस ने वायदा किया है। हालांकि कुछ वायदे सिर्फ वायदों के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि 2 लाख नौकरियां हैं वो कांग्रेस देने वाली है। अगर उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से अगर आप मानिएगा, तो ये जैसे कि कह रहे हैं कि हमारे 60 विधायक आएंगे, 70 विधायक आएंगे, कोई विधायक अपने कोटे में 2000 नौकरियां बता रहा है, कोई 5000 नौकरियां बता रहा है। उस हिसाब से अगर आप एवरेज लगाएंगे तो एक विधायक के बाटे है, आप 2500 से 3000 नौकरी है वो लगा लीजिए, एक एवरेज जो हरियाणा की है। जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ज्यादा ले जाएगा। अब एनआईटी फरीदाबाद के नीरज शर्मा जी हैं, उन बेचारों के खाते में 2000 ही हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे में आप ये अंदाजा लगाइए कि विधायकों के कोटे में है ये पूरी 2 लाख नौकरियां हैं वो आ चुकी हैं। अब वो काम किनके करेंगे? जो पहले कांग्रेस के राज में हुआ था, जो पर्ची खर्ची दलालों के माध्यम से है वो चलती थी, और जिसमें आप बकायदा किसी भी विधानसभा में जाके आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगर झज्जर जिले की आप बात करें तो आप बेरी में जाके पूछ सकते हैं कि बेरी में दलाल कौन थे जो पैसे लेके नौकरियां बांटते थे, झज्जर में कौन थे, बादली में कौन थे, या बहादुरगढ़ में कौन थे। सबको पता है उन दलालों के नाम, आखिरकार वो कौन थे। तो क्या ऐसा ही दौर है वो दोबारा से आने वाला है? और इतना घबराते थे लोग उनके पास जाने से, उनको पता था कि अगर आपके पास पैसा है तो ही कोई नौकरी है वो आपको मिलेगी। और आज तक हलकों में इस बात को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा से गहरी नाराजगी है। लेकिन बोतल में बंद जिन को कांग्रेस के विधायक हैं वो खुद ब खुद हैं, वो खोलते हुए जा रहे हैं। और ये पर्ची खर्ची वाला एक ऐसा जिन है जिसने
विपक्ष में रहना, केवल सत्ता में रहते हुए बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी हुड्डा सरकार के दामन को हमेशा दागदार ही है वो रखा। ये एक ऐसा जिन है और दोबारा से इस जिन को कांग्रेस के विधायक ही हैं, वो दोबारा से वो जगा रहे हैं, वो बोतल से है वो निकाल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 2 या 2,500 नौकरियां ही देने वाले हैं और उसमें भी आप सुनिएगा, उसमें भी कौन सी नौकरी होने वाली है, कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की होने वाली है 2,500 में से। ऐसा तो है नहीं कि ये विधायक जी सभी को तहसीलदार लगवा देंगे या सभी को डीएसपी या इंस्पेक्टर है आपको लगवा देंगे। ये छोटी मोटी नौकरियां भी इसमें होने वाली हैं, और वो भी किनकी, वो भी जो सबसे ज्यादा जय बोलेगा, जो सबसे ज्यादा कर्मठ कार्यकर्ता होगा। अब बाकी विधानसभा क्षेत्र है वो क्या करेगा? अब सारी नौकरियां ही इनकी जय बोलने वालों को मिलेगी, या ये लोग तय करेंगे, या दोबारा से कांग्रेस राज में जो दलाल होते थे अगर दोबारा से वही तय करेंगे, तो जो दिन रात लगा के जो बच्चा मेहनत कर रहा है हरियाणा में, क्या उसके लिए अब कोई स्थान, कोई जगह नहीं बचती? क्या हरियाणा के युवाओं को अब, जो इनकी रैलियों में नहीं जाता, जो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, जो इनकी जय नहीं बोलता, जो अपने बुद्धि और विवेक से मतदान करता है, जो अपने घर में, अपने स्कूल में दिन रात मेहनत से पढ़ाई करता है, कि आपकी सलाह यह है शायद उन लोगों के लिए कि आप हरियाणा को छोड़कर सेंटर की नौकरी देख लीजिए, क्योंकि हरियाणा में केवल वही नौकरी है उन्हें ही दी जाएंगी जो इनकी जय बोलता हुआ, इनका झंडा है उठाता हुआ वो दिखाई देगा। और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शायद, जो अब से कुछ समय पहले तक ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस सत्ता की दहलीज पर है, ये मुद्दे चुनाव से कुछ समय पहले हैं वो कांग्रेस को दूर है वो ले जाते हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं आज की अगर बात करें तो। और वैसे भी राजनीति में एक कहावत है कि कई बार चुनाव मतदान से केवल 10 दिन पहले हैं वो बदल जाते हैं। कांग्रेस के विधायक कुछ ऐसा ही प्रयास है वो कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या स्टैंड है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या स्टैंड है? आखिर उस जिन को बोतल से दोबारा है वो क्यों है वो निकाला जा रहा है? सत्ता को लेकर जो कांग्रेस के विधायकों को जो नशा चढ़ा हुआ है, ये कांग्रेस को लगातार है वो गर्त में है वो ले जा रहा है। और आज भी लोग सहम जाते हैं जब उस दौर को याद करते हैं कि कांग्रेस राज में नौकरियां हैं वो आखिर किस आधार पर दी जाती थी, क्या पैमाना होता था रोजगार प्राप्त करने का। और अब सरेआम खुलेआम कांग्रेस के विधायक इस बात को कह रहे हैं, और ये कोटा सिस्टम हरियाणा में फिर से लागू है वो होने वाला है। और इस बाबत युवाओं में खासी चर्चा है वो चलनी है वो शुरू हो चली है कि फिर से वही दौर आ रहा है जब पर्ची खर्ची कांग्रेस में चलेंगी, जब कोटा सिस्टम से नौकरियां हैं मिलेंगी। इस तरह की चीजें कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हैं, वो हो सकती हैं। शुक्रिया।